अब देखिए ये 3 फ़ॉन्ट में आप यहाँ देखेंगे लिखा है मुसाबका क़िराअत कुरान करीम। देखिए 3 तरह के अंदाज में लिखा गया है। एक ये नस्तालिक है, एक है ये लाहौरी, एक है ये तुनुत। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नया कुछ लिखना है या कहीं भी आप राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद लिखा है ऐड लाइन, यहाँ पे ऐड लाइन कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ फिर और इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ। यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं आपको मैं बता चुका हूँ, एब्सोल्यूट फारसी यही वाला यूज करके मैं लिखता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला गड़बड़ हो जाता है। ये सब कुछ लिखो था इसी फ़ॉन्ट में, नस्तालिक फ़ॉन्ट में है। किस अंदाज में कैसे लिखा गया है आप देख ही सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। ये टाइप हो ही गया और इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, हो गया। अब मैं इसमें लिख के दिखा देता हूँ ये कौन सा फ़ॉन्ट है। अब मैं लिखता हूँ लाहौरी, इसमें मैं गया 50% कर दिया, मतलब इसका साइज 50 pt कर दिया। अब इसको थोड़ा जूम करता हूँ, जूम करने के लिए कंट्रोल Z करते हैं, ये ध्यान रखना, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कंट्रोल Z। और अंडू करने के लिए कंट्रोल U होता है, इसमें ध्यान रखना, कंट्रोल U। कंट्रोल Z से जूम होता है, कंट्रोल शिफ्ट Z से और जूम आउट होता है, मुसाबका। ठीक है, अब इसको क्या करना है मुझे, तो जैसे मीम सीन लिखा हुआ थोड़ा सा और इधर ले लीजिए या कहीं, या यही रहने दीजिए। और इसको क्या करता हूँ, अलिफ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये अलिफ जो है ना, सीन के बाद अलिफ है, अलिफ को बढ़ाने के लिए ये अलिफ वाला ले लेंगे और इसको थोड़ा सा, लेकिन नहीं बढ़ रहा है इसमें। हर फ़ॉन्ट का अलग अलग तरीका है, इसमें नहीं बढ़ रहा है। तो इसको क्या करता है, F2 करता हूँ। F2 करके देख लीजिए कितने कितने अंदाज में दिया गया है। आप इसको इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। जैसे मैंने इसमें लिख रखा है, कहाँ गया मेरा, ये इस अंदाज में लिख रखा हूं मैं। अगर मैं चाहूँ ऐसे भी लिख दूं और चाहूँ इसको ऐसे न करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ करने के बाद यहाँ F2 किया मैंने। क्या सही लग रहा है आपको, मुझे लगता है ये ठीक है। और इसको यहाँ लेके आइए, आप इसको चाहे यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है ये, तो इसको यहीं रहने देते हैं। और इसको मैं नॉर्मल ही कर देता हूँ, इसको नॉर्मल ही रखने देते हैं। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं और कुछ चीज़ें कोरल में कर देते हैं, जो 19-20 जो कमी रह जाती है तो वो हम कोरल में कर लेते हैं। इसको यहाँ लेके आए। अब इसको मैं करता हूँ क़िराअत का मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कशिश दे देता हूँ, काफ रे को कशिश दे देता हूँ, कशिश हो गया। ठीक है, अब इसको जो है यहाँ लगा दिया, अब इसको यहाँ लगा दिया। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और इसको जो है इसके पेट में रख दिया और इसको ते को यहाँ रख दिया और कुरान को यहाँ लेके आता हूँ और इसको यहाँ लेके आता हूँ। F5 किया, यह हट गया। अब देखेंगे कि इसमें क्या कमी रह गई है। अब जो है इसमें जो कमी है, इसमें थोड़ा सा एराब लगाते हैं। एराब लगाएंगे तो इसमें पेश लगा देता हूँ मैं और इस पे जो है ये वाला एराब लगा देता हूँ मैं। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो यार, ये बहुत छोटा छोटा एराब आता है इसमें। इसको 80 कर देता हूँ और इसमें जो है हमजा लगा देंगे, ये वाला हमजा, क़िराअत है कुरान, यहाँ पे मत लगा देते हैं। ठीक है, मोस्टली ये बनके तैयार हो गया आपका। अब इसको क्या करेंगे, इसको वहां पे ले जा करके इसमें जो भी हमें करना होगा वहां लेके जाएंगे। वहां ले जाने के बाद तब इसमें कुछ करेंगे जो भी करना होगा। और यही सेम चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं दिखाई दिया लिख करके, बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। अब इसमें क्या करना है, अब इसको जैसे कुछ करना है, डेकोरेट करना है या कुछ दूसरे अंदाज में लिखना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए किस अंदाज में कैसे लिखा गया है। आप अपने हिसाब से इसको जैसे बेकाफ को यहाँ पे ला के रख दिया, यहाँ भी इसको रखा जा सकता था, इसको उठा करके थोड़ा सा इधर किया जा सकता था, या इसको कशिश ना दे करके इसे नॉर्मल लिखा जा सकता था। कुरान है, कुरान लिखा हुआ है, फिर करीम लिखा हुआ है, इस अंदाज में लिख दिया। अलग अलग इसके स्टाइल आते हैं, इसमें जो है बहुत सारे स्टाइल आते हैं। इस फॉन्ट में, तुलित फॉन्ट में बहुत सारे स्टाइल आते हैं। F2 किया, F2 में देख लीजिए किस तरीके से कितने तरीके का अंदाज आ गया। ठीक है ना, तो इसको मैं हटाता हूँ। अब जैसे क़िराअत है या काफ रे है, काफ रे का देखिए कितने कितने अंदाज में आ गया। ठीक है ना, अब मीम सीन अलिफ है, ये 4 अंदाज में आ गया है ना। अब यहाँ पे चलेंगे, अब देखिए ये कितने अंदाज में दिया गया है। बे काफ है का देखिए क्या क्या अंदाज है, किस तरीके से जो आपको अच्छा लगे, सही लगे कि हाँ यहाँ पे ये फिट बैठ रहा है, ये जगह को कवर कर रहा है
उसके हिसाब से यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो ये भी देखना पड़ता है ना, कहाँ पे कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा, कौन सा फिट बैठेगा, जगह को कवर करेगा, ये सारी बातें इसमें देखी जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर कहिए तो हाँ थोड़ा सा और भी दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे इसकी पीडीएफ बनाना है तो मैं कंट्रोल पी किया, कंट्रोल पी करने के बाद मैं आपको दिखा चुका हूँ। प्रिंटर सेटअप में जाकर के मेरे पास है पीडीएफ फैक्ट्री प्रो, इस पे जो है मैं ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पे गए, प्रिंट पे गए, प्रिंट कमांड देने के बाद यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे सेव करेंगे, इसको सेव करने के लिए यहाँ पे कोई नाम दे देंगे, हेडिंग दे देता हूँ, हेडिंग, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग दे दिया और इसको जो है क्लोज कर दीजिए, और यहाँ दिखेंगे ये हेडिंग नाम की फाइल बन गई है ये, ठीक है। ये पीडीएफ बन गई। पीडीएफ बनने के बाद अब क्या करना है, इसको आपको इलस्ट्रेटर में लेके चलना है। ये मैं लेके गया इलस्ट्रेटर में, ऑलरेडी मैं यही सारी चीजें आपको दिखा चुका था, फिर से आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे किया फ्लैट एंड ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे कन्वर्ट ऑल टेक्स्ट टू आउटलाइन, ये होना जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा। और यहाँ पे अनग्रुप कीजिए या रिलीज क्लिपिंग मास्क कीजिए, या कीजिए या ना कीजिए, तब भी जो है हमारा काम हो ही जाएगा। अब इसको कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे, ये कैलीग्राफी 2 करके होगा, इसमें यही वाला ले लेते हैं, सेव एज। फिर यहाँ पे इसका वर्जन घटा देंगे, इलस्ट्रेटेड 10 कर देता हूँ मैं। अब जो है इसकी कॉपी लेता हूँ, कॉपी लेने के बाद अब यहाँ पे दोबारा मैं ऐसे कर देता हूँ, ये आ गया। अब इसको डेकोरेट करने के लिए फिर इसमें भी बता देता हूँ आपको कैसे डेकोरेट किया जाएगा। यहाँ पे ऐसे कर देंगे, इसमें देखेंगे ना ये टूट सा जाता है, ये टूट जाता है, तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे करके इसको दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज कर देंगे, इसको ऐसे इसको भी मर्ज कर देंगे। अब जो है थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ऐसे लेकर के इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको भी ऐसे सिलेक्ट करेंगे। ऐसे करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है ना, तो इसको सही करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ये डिलीट कर दीजिए, डिलीट करने के बाद थोड़ा सा ऐसे ले लीजिए। अब इसको, ये भी 2 टुकड़ा हो गया है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इसको थोड़ा सा और छोटा करके यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हैं, इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। और मैं बताया था कि इसमें जो डेकोरेटिव एलिमेंट होते हैं वो मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं, वहां से भी ला करके इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, इसको डेकोरेट किया जा सकता है। ये खाली जगह है तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके के एलिमेंट होते हैं वो सब आप लगा सकते हैं, इससे थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ जाती है। आप देखेंगे आप इस तरीके का अंदाज जो है उसमें इन पेज में नहीं पाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से आप बने रहिए मेरे चैनल पे, और इस तरीके के टिप्स और ट्रिक्स में बहुत सारे मैं बताता रहूंगा। अभी आने वाले टाइम में मैं पोस्टर भी बना के दिखाऊंगा, इस्लामिक पोस्टर और इस्लामिक कैलेंडर, ये सारी चीजें मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ। मेरी वीडियो पूरी देखा करें प्लीज, और आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।